सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना, मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदोक्त वाणी व्यवहार हमारा कैसा हो, इस विषय में चर्चा चल रही है। हमारा जीवन पूर्ण सामर्थ्य से युक्त हो, हम संसार और इस शरीर को पाकर के, शरीर साधन के रूप में, संसार को भी साधन के रूप में पाकर के प्रशस्त जीवन वाले बने, यशस्वी जीवन वाले बने, इस आशय से यह उपदेश हमको परमात्मा की ओर से मिल रहा है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारे ऋषि मुनियों जैसा हो। इस प्रकार से जो जीवन यात्रा को बहुत ही उन्नत बना करके जीता है, तो वह निसंदेह इस जीवन को देवत्व से युक्त होकर के जी पाता है। हम चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों के मंत्रों का। वहाँ हम पिछले कई स्वाध्याय के क्रम में हमने कई मंत्रों को लिया है, आपने सुना भी है। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के मंत्र का। यह 84वां सूक्त, जिसका 19वां मंत्र पढ़ेंगे। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम त्वमंग प्रशंसिषो त्वमंग प्रशंसिषो त्वमंग प्रशंसिषो देवः शविष्ठ
मर्त्यम। न त्वदन्यो न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि। ते वचः ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त का 19वां मंत्र है यह। ओम त्वमंगा प्राशंसिषो देवः सविष्ठमर्त्यं न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः। ओम त्वमंगा प्राशंसिषो देवः सविष्ठामर्त्यं न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः। बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। इसके पहले के मंत्र में कहा था कि आनंद प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम त्याग पूर्वक यजन करने वाले, अदन करने वाले बने और अदन करते हुए प्रभु का पूजन करें, वंदन करें, नमन करें तथा निश्चित समय पर यज्ञों को करते रहें। यज्ञ कर्म अनुष्ठान यह हमारे जीवन और जगत को महान बनाने वाला कर्म है। यहाँ कहा कि हे अंग अगिगतौ, गति जो है गत्यर्थक धातु पे प्राप्ति, ज्ञान गमन प्राप्ति के अर्थ में आएंगी। तो कहा सर्वत्र व्याप्त, जो सर्वत्र प्राप्त व सर्वव्यापक शविष्ठ अत्यंत शक्तिशालीन प्रभो, तुम आप देवः द्योतमान वह सब कुछ देने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं संसार के लोगों की, तो संसार में कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। ये कह दे कि ये मेरा है। सब कुछ जो किसी वस्तु के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी स्थान के रूप में हम देते हैं और ये कह देते हैं ये तो मेरा है, इसको ले लो, तो ये बात केवल व्यवहार की दृष्टि से तो ठीक लोग कहते हैं स्थूल व्यवहार में, लेकिन यदि हम अति सूक्ष्म व्यवहार में जाएं तो मेरा या तेरा कुछ है ही नहीं।
इस संसार की जो कुछ भी चीजें हैं, चाहे जड़ के रूप में हो चाहे चेतन के रूप में हो, उन सब का देने वाला परमपिता परमेश्वर है। उससे बड़ा कोई दाता नहीं, उससे बड़ा कोई भाग्य विधाता नहीं। जिनका भाव उसके प्रति माता और पिता का है, तो माता पिता से मांगना और माता पिता का जो कुछ भी है वो अपना ही है, ऐसा मान करके त्याग पूर्वक उसका आदर करें। यदि अहंकार की दृष्टि से हमने इस बात को कहा कि नहीं ये तो मेरा है, तो जहां पर ये जो आधिपत्य हम जमाना चाहते हैं, अपना आधिपत्य या अनधिकृत जो चेष्टा करते हैं, ये दुख का कारण बन जाता है। हम किसी को सोना दे दें, सोना कहां से आया? कोई व्यक्ति सोना बना सकता है क्या? और चलो मान ले बना भी लेता है, तो रॉ मटेरियल कहां से आता है, कौन देता है? कोई किसी को खिला सकता है क्या? मान ले थोड़ी देर के लिए कि नहीं हम एक दूसरे को खिलाते हैं, एक दूसरे को जो है उभारते हैं, लेकिन अन्न कहां से आता है? अन्न कौन देता है? वो कृषक भी, वो किसान भी अन्न का उत्पादन करने वाला है, लेकिन जब तक धरती माँ के सेवा में हम नहीं लगेंगे, धरती माता की सेवा नहीं करेंगे, तो धरती माता भी नहीं देगी, वो ईश्वर के विधान से ही देती है। अन्न जल जो कुछ भी हम जीवन यापन करने के लिए आवश्यक समझते हैं और नहीं भी समझते हैं, तो वो सब का जो आदि मूल है, जो सर्वव्यापक है, सर्व शक्तिमान है, सर्वंतर्यामीन है, वह प्रभु वास्तव में हम सबको सब कुछ देने वाला है। इसलिए कहा कि द्योतमान प्रकाशित प्रभु आप सब कुछ देने वाले हैं। आप ही मर्त्यम, इस उपासक मनुष्य को ज्योति व द्रविण आदि संसाधनों को भी प्राप्त करा करके प्रशंसिसः कर्तव्य कर्मों का उपदेश करते हो। प्रभु उपदेश कर दें इतना ही नहीं है, प्रभु ने उस उपदिष्ट कर्मों को करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया है। कितनी सुंदर बात है कि ये जो ज्ञान भी दे रहे हैं, ये वेद ज्ञान कि जीवन को कैसे विधि और निषेध के साथ जीना है, डोज एंड डोंट्स क्या है हमारे, हम क्या करें क्या ना करें ये भी बताते हैं। और बताते ही नहीं, संकेत ही नहीं करते केवल, अपितु उस कर्म को करने का सामर्थ्य भी देते हैं, उस कर्म को करने की शक्ति भी देते हैं, सुख और दुख सहने की भी शक्ति देते हुए इतने महनीय उपदेश को देकर के भी वो शक्तिदायक है, ऊर्जादायक है, बलदायक है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो वे परमपिता परमेश्वर केवल उपदेश ही नहीं देते, अपितु उस कर्म को करने का सामर्थ्य भी देते हैं, सब साधन भी प्रदान करते हैं। और इस सामर्थ्य व साधनों के द्वारा उस कर्तव्य को निभा करके हम अपने जीवन को प्रशंसित बनाते हैं। हे मघवन, हे ऐश्वर्यवान प्रभु, वस्तुतः त्वत अन्य आपसे भिन्न मर्दिता, आपसे भिन्न मर्दिता सुखी रहने वाला न अस्ति कोई भी नहीं है। इसलिए हे इंद्र, सब शक्तिशाली कर्मों को करने वाले प्रभु, ते वचः ब्रवीमि, तेरे प्रति ही मैं इन प्रार्थना वचनों को बोलता हूं, तेरे प्रति मैं अपनी भक्ति भावना प्रकट कर रहा हूं। अर्थात इस वाणी से जो परमात्मा ने दिया है, यद वाचा न अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिस वाणी से, जिस रसना से हम प्रभु का
सामर्थ्य में वह उसका गुण, उसका कर्म, उसका स्वभाव नहीं समा सकता है। अर्थात वो अनंत गुणों से युक्त है, अनंत उसका सामर्थ्य है। यह वाणी उसको संपूर्णता से बोल नहीं सकती, अपितु वाणी जिस सामर्थ्य से बोलती है वही तो वह शक्तिशाली, परम पिता, परम बलशाली, परम जननी, जगत जननी, जगदम्बा, वो परम पिता परमेश्वर ही है। तो यह जो वाणी है मेरी, मैं इस वाणी से उस प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता हूँ। मैं उसी का ही गुणगान करता हूँ, मैं प्रभु का ध्यान करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरा जीवन कल्याण से युक्त हो, मेरा जीवन आपके ही चरणों में, आपका दिया हुआ उपदेश मैं आत्मसात करूं। मेरी वाणी जैसे कल्याणी वेदवाणी है, ऐसे ही संसार के लिए कल्याण देने वाली हो। मेरी वाणी एक बार भी दुरुपयोग से या जो है दुरुक्त, मैं कभी ना दुरुक्त व्यवहार ना करूं, कभी दुर्वचन ना बोलूं, कभी मैं जो है बुरे कर्मों में ना फंसूं, अपनी वाणी को भी पवित्रता के साथ रख पाऊं। और यही मेरी कामना है, यही मेरी भावना है कि मेरा जीवन उन्नत हो, मेरा मन, वाणी, मेरा कर्म पर पूरा नियंत्रण हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। तजू छल झूठ चालाकी, बनू सत संग अनुरागी। तजू सब खोटे भावों को, तजू दुर्वासनाओं को। तेरे विज्ञान दीपक के मेरे मन में उजाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, बनूं सत संग अनुरागी। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊँ धर्म अनुरागी। रहूं आज्ञा में वेदों की, न हुक्म वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। करूं नित्य पंच यज्ञों को, बनूं सेवक में सज्जनों का। करूं नित्य पंच यज्ञों को, बनूं सेवक मैं सज्जनों का। मेरा तन मन व धन दुखियों के दुखड़े हरने वाला हो। मेरा तन मन व धन दुखियों के दुखड़े हरने वाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सतसंग अनुरागी। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सतसंग अनुरागी। दोषों और ये बुराइयों से मेरा जीवन ये आला हो। दोषों और बुराइयों से मेरा जीवन निराला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तेरी भक्ति में है भगवन, लगा दूं अपना मैं तन मन। तेरी भक्ति
भक्ति में है भगवन, लगा दूं अपना मैं तन मन, दिखावे के लिए हाथों में थैली हो न माला हो, दिखावे के लिए हाथों में थैली हो न माला हो, यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, मेरा जीवन निराला हो, मेरा जीवन निराला हो। तो हम अपने जीवन को निराला बनाएं और हर पल प्रतिपल उस भगवान के शरणागति में हम रहें, कल्याणकारी वचन बोलें, कभी भी अकल्याण से युक्त वचन हम ना बोलें, जिससे किसी को पीड़ा हो, जिससे किसी को कष्ट हो, क्योंकि सद्गुणों से ही हमारा जीवन उत्कर्ष को प्राप्त होता है, और यदि हम दुर्गुणों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन कभी भी अच्छा नहीं होगा। हम जीवन ऐसा जिएं कि वंदनीय हो जाए, दूसरों के द्वारा स्तुत्य हो जाए। हम ऐसा कर्म ना करें, ऐसा जीवन ना जिएं जो निंदनीय हो, जो निंदा की योग्य हो। ऐसा जीवन जी करके क्या करना। जीवन में भक्ति हो, प्रभु की भक्ति, प्रभु की शक्ति होते हुए हम जब मुक्त अवस्था में जीते हैं तो संपूर्ण मुक्ति ही होती है। तो ये यहीं पर यह जो चर्चा है कि हे प्रभु हमें सब सामर्थ्य व साधन प्राप्त करा करके प्रशस्त जीवन वाला बनाते हैं। और आगे कहा है इसी में कि माते राधांसी माँ त ऊतयो वसो अस्मान कदाचना दभन, विश्वा च न उपमीमिहि मानुषा वसूनि चर्षणिभ्या आ। सर्वत्र वसने वाले, सबको बसाने वाले प्रभु, ते राधांसी आपके धन सब कार्यों के सिद्ध करने के साधनभूत द्रव्य हमें कभी भी मत हिंसित करें। अर्थात ये तन मन धन संसाधन जैसे हैं वे हमारे लिए सदा ही सुखकारी हों, सदा ही कल्याणकारी हों, सदा ये बने रहिए हमारे लिए साध्य ना हो, ये साधन बने रहें। साध्य तो आप ही हैं, हम आप तक पहुंचने के लिए इन साधनों का प्रयोग करें। ये धन हमारे लिए साधन बने रहें। बहुत सुंदर बात कही है। साध्य बनकर ये हमें उल्लू बना देते हैं, साथ ही हमारे निधन के कारण बन जाते हैं। ये हमारे लिए राधस कार्यों को सिद्ध करने वाले ही बने रहें। हे वसो, आपके ताने बाने ये सृष्टि के जाल आसमान हमें कदा चन कभी भी माँ आदभन मत हिंसित करें। हम इस सृष्टि जाल से उड़ना भी मकड़ी की जो है भांति विचरें, मक्खी की भांति उनमें फंसे नहीं। चा और मानुष मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाले प्रभो नह चर्षणिभ्या, हम श्रमशील मनुष्यों के लिए विश्वा सब वसूनी निवास के लिए आवश्यक वस्तुओं को आ उपमीमी ही सब प्रकार से समीपता से निर्मित हमारे लिए करें। सब वस्तुओं को हमें जो है समीपता से निकटता से प्राप्त कराएं। प्रभु का धन सृष्टि जाल के रूप में नहीं, अपितु हमारे कल्याण के लिए वो साधन के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत हो। प्रभु कृपा से हम सब वस्तुओं को प्राप्त करें, हमारा सब प्रकार से कल्याण हो। और कल्याण तो होगा ही होगा जब हम प्रभु की शरणागति में होंगे, कल्याणी वेदवाणी के शरणागति में होंगे। तो कौन सी चीज हमको पराजित कर सकती है, अर्थात हम कहीं कभी किसी से पराजित हो ही नहीं सकते, सब जगह विजित होंगे। और दूसरों को भी विजय दिलाने के लिए हमारा संपूर्ण जीवन कटिबद्धता से युक्त रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि प्रभु का जो विधान है, जो संविधान है, वो अटल है। उसका यदि कोई उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने से व्यक्ति जो है उस स्वयं भी कष्ट भोगेगा,
और दूसरों को भी कष्ट देगा। इसलिए हम एक बार भी उसकी शक्ति का, उसके सामर्थ्य का, उसकी दी हुई ऊर्जा का दुरुपयोग ना करें। ये हम संसार की चकाचौंध में फँस जाते हैं, वासना से युक्त हो जाते हैं, जिससे उसका दिया हुआ सामर्थ्य, जो बौद्धिक सामर्थ्य है, शारीरिक सामर्थ्य है, विचारने का सामर्थ्य है, जो भी सामर्थ्य है, उसका हम दुरुपयोग कर बैठते हैं। उसका जब दुरुपयोग कर बैठते हैं, ऊर्जा का जब ह्रास होता है, क्षय होता है, तो फिर हम जो है आत्म कुंठा में, आत्मग्लानि में जो है अपने आप को दुःख देते हैं और दूसरों को भी दुःख देते हैं। तो कोई भी ऐसा वाणी का व्यवहार ना करें जिससे दूसरों को कष्ट हो, फिर आपको भी कष्ट हो। बोल तो दिया, लेकिन फिर उससे जब दुःख होता है तो फिर अपने को भी दुःख होता है। ये दुःख देने के लिए नहीं, अपितु सुख देने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। तो हम ऐसे ही जीवन को बनाएँ। आगे और चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।